हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज अकेडमी। इस वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं अपना पुराना जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे जीएस टू पॉलिटी का सॉल्यूशन देखने का। तो ये भी क्या है, एक स्टूडेंट टॉपर द्वारा लिखा हुआ आंसर है। इसमें हम अपना इनपुट डालेंगे और साथ में देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है ये 2023 का। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं अपने टैब में नीचे दिखूंगा, आप अपने स्क्रीन पे फोकस करिए जो भी मैं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, मेंशन थ्री डिमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो सीधी, दिस इज अ 8 मार्कर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, चूंकि इज अ टेक्निकल टर्म, जहाँ पे भी हमारे पास टेक्निकल टर्म है और पूछा जा रहा है वहाँ पे दिस इज एकेडमिक कीवर्ड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे भी एकेडमिक कीवर्ड आ रहा है और वो बहुत कॉमन नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम क्या करेंगे, उसको डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में उसको एज अ डेफिनेशन वी कैन राइट दैट। तो याद रखो, दिस इज अ एकेडमिक कीवर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बेसिस देते हुए और इसका डेफिनेशन देते हुए हम इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। तो यूजुअली यू कैन डिफाइन इट, और यू कैन आल्सो से कि कौन-कौन से ऐसे जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ने जिसके दौरान जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरह से एक फिनोमेना बन गया। तो यू कैन कोट ऑफ जस्टिस पीएन भगवती, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। पहला, जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू द प्रोएक्टिव रोल ऑफ प्लेड बाय द जुडिशरी in the protection of rights of the citizens and in promotion of justice in the society। अगर अगर आपको थोड़ा सब्सटैंशिएट करना हो, तो आप यहाँ पे आर्टिकल 39 ए को कोट कर सकते हो, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि एक डायरेक्ट प्रिंसिपल है। विद इन ब्रैकेट आप उसको रख सकते हो। उससे क्या होगा, आपके इंट्रोडक्शन की ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी जो है बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, नंबर आपके पाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वेट अ मिनट, चलो आगे देखते हैं। ये क्या है, दिस इज माइक्रो डायग्राम। जैसे मैंने पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप इंट्रोडक्शन में छोटा सा, अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है, जैसे क्वेश्चन पूछा है उसका एक बैकग्राउंड है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी भी क्वेश्चन में एक हिडन नेसेसिटी होती है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बैकग्राउंड को, कि किस बैकग्राउंड में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बैकग्राउंड देंगे और उसके लिए हम एक यूज करेंगे टूल का, जिसको बोलते हैं हम माइक्रो डायग्राम। ओके, तो इस माइक्रो डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने क्या किया कि क्या जरूरत क्या है। भाई जुडिशियल एक्टिविज्म है, सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करती है या हाई कोर्ट इसको यूज करती है, बट व्हाई इज दिस टूल नेसेसरी, जरूरत क्या है हमारी पॉलिटी में इसको। तो यहाँ से इसको बता सकते हैं, शॉर्ट में बताएंगे एकदम कि क्या है कि भाई लेजिस्लेचर जो है कभी कभी एडवेंचरिज्म कर सकती है, वो एक तरह से ऐसी लॉज ला सकती है जो कि एक तरह से टायरेनिकल हो। ओके, तो एग्जीक्यूटिव की टायरनी भी हो सकती है, जबरदस्ती, जैसे ऑर्डिनेंस पास करने लगे, एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पास करने लगे। ओके, और लेजिस्लेचर ऐसे लॉज बनाने लगे जैसे कि फार्म लॉज थे, या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाला जो एक्ट था वो था। इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स बन सकते हैं जो कि इट कुड बी कॉल्ड एज एडवेंचरिज्म और एग्जीक्यूटिव टायरनी। दूसरा क्या हो सकता है, एक्सपेंडिंग द जुडिशियल राइट्स। तो अगर इंसान की जुडिशियल राइट्स को बढ़ाना हो या इंडिविजुअल राइट्स को बढ़ाना हो, ह्यूमन राइट्स का जो स्कोप है विद इन द आर्टिकल 21, अगर उसको हमें एक्सपैंड करना हो, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेके आना हो, ग्रीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लाना हो, इन्वायरमेंटलिज्म को लाना हो, ह्यूमन राइट्स का जूरिस्प्रूडेंस लाना हो, इन सभी चीजों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभी जरूरी पड़ जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है फिल्स लेजिस्लेटिव वैक्यूम। वैक्यूम मतलब होता है खालीपन। तो कई जगह ऐसा होगा कि ऐसी जगह पे कोई लॉज ही नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब अपना विसाखा जजमेंट आया था, यू वुड हैव हर्ड ऑफ विसाखा जजमेंट जब आया था, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो उस पॉइंट पे जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो क्या था कि भाई कोई जजमेंट, कोई ऐसे लॉ ही नहीं था कि अगर वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ, वुमेन के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसे डील करने के लिए देयर वाज नो लॉ एट ऑल। तो दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव वैक्यूम, दैट इज एब्सेंस ऑफ लॉ। तो अब ये सब जो होता है, आप पढ़ोगे आर्टिकल 142, ये क्या कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिसको बोलते हैं पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो ये याद रखना है, इस आर्टिकल को कोट करना है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा स्कोप देता है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट
जो उसकी लॉज़ हैं या जो उसकी सीमाएँ हैं, द बाउंड्रीज़, उससे बाहर निकल के कंप्लीट जस्टिस कर सके। You cite this example, cite this article as an example, Article 142. तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? अब देखो क्वेश्चन में सीधे स्ट्रेट अवे पूछा क्या गया है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट डिमेरिट्स। तो अगर आप सीधे-सीधे डिमेरिट बताओगे तब तो आपका एक पन्ने में आंसर खत्म हो जाएगा। तो हाउ आर यू गोइंग टू फिल द 2 पेजेस? यू हैव टू राइट 120 वर्ड्स स्टिपुलेटेड, और 120 वर्ड्स मतलब एक पन्ने में 60 वर्ड्स। एक पन्ने में 60 वर्ड लिखोगे तो पन्ना भरेगा भी नहीं। तो मजबूरन आपको एक पन्ने में 75 से 80 वर्ड लिखना पड़ेगा। तो 2 पेजेज़ अगर सही से भरने हैं तो यू हैव टू राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स। तो यू नीड टू क्रिएट सर्टेन फ्लो चार्ट्स, माइक्रो डायग्राम्स सो एज़ टू फिल द पेज। थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखना है, एक लाइन में 4-5 वर्ड से ज़्यादा लिखो मत। ओके? फॉर एग्जांपल दिस स्टूडेंट इफ यू काउंट इट तो 4 से 5 वर्ड्स ही मैक्सिमम। ओके? अब देखो डीमेरिट्स पूछी गई हैं तो हम क्या करेंगे? 3 से 4 डिमेरिट बताएँगे। उसके बाद डिमेरिट के बाद हम एक फॉरवर्ड भी लिखेंगे कि भाई क्या नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, या अगर जुडिशियल एक्टिविज्म से हल्का-सा बाहर निकल जाएँ और जुडिशियल ओवररीच की तरफ चले जाएँ। बिकॉज़ दिस इज़ अ फाइन बैलेंस, राइट? एक तरह से ये बैलेंस है, जहाँ पे जुडिशरी को क्या करना है, एक्टिविज्म तो ठीक है, एक्टिविज्म चाहिए, एक्टिविज्म इज़ नेसेसरी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एक्टिविज्म इज़ नेसेसरी, बट ओवररीच इज़ नॉट। अगर ओवररीच हो गया तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी है, वो क्या होगी? दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। So we have to keep in mind कि there is separation of power, there is checks and balance। जुडिशरी को अपनी एक डोमेन के अंदर ही काम करते रहना पड़ेगा। तो वो हम अगले पार्ट में लिखेंगे। तो पहले हम बताएँगे क्या कि भाई जुडिशियल एक्टिविज़्म के डिमेरिट्स क्या-क्या हैं। तो ये क्या है पहली बात तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि भाई सबकी अपनी-अपनी डोमेन है, शेड्यूल 7 है, उसमें जैसे गवर्नमेंट के लेवल का है वैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है? तो जुडिशरी की अपनी डोमेन है, एग्जीक्यूटिव की अपनी डोमेन है और लेजिस्लेचर की अपनी डोमेन है, सबको अपना-अपना डोमेन लेगा। अगर अगर आप उस डोमेन से बाहर निकलोगे तो इट इज़ काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। अगला देख लो, क्या है? आगे देखो बैंड द अच्छा ये जो है ये दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल कि भाई एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट पर जहाँ पे उसने क्या कहा था कि नेशनल हाइवेज़ के आस-पास में कोई भी लिक्वर अर्थात अल्कोहल बेचने वाली दुकानें नहीं होंगी। तो ये जो है एग्ज़ीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है। दिस इज़ द एग्ज़ीक्यूटिव ओवर द पावर ऑफ द एग्ज़ीक्यूटिव। तो यहाँ पे ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं पास करेगी क्योंकि इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट भेज दे या सॉरी जजमेंट पास कर दे जिसको वो इम्प्लीमेंट ही ना करा पाए, तो ऐसे जजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, बेइज्जती ही होगी सुप्रीम कोर्ट की। इससे क्या हो जाएगा ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट पास जजमेंट्स व्हिच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सेकंड पॉइंट देखते हैं टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड। भाई लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? जो इलेक्ट होके आया है, राइट? तो लेजिस्लेचर में जो लोग आए हैं जनता ने उन्हीं को चुन के भेजा है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हू हैव द पावर टू लेजिस्लेट लॉज़। तो बीइंग अनइलेक्टेड सुप्रीम कोर्ट डज़ नॉट हैव पावर टू फ्रेम लॉज़। दिस सुप्रीम कोर्ट मस्ट अंडरस्टैंड। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो ट्रस्ट है पब्लिक की वो इरोड हो जाएगी, इरोज़न होगा उसमें, क्षरण हो जाएगा। ओके? सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे और पार्लियामेंट्री या जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो करेंगे। और दूसरी चीज़ कोई भी लॉ है अगर, इसी लॉ की ज़रूरत है कि नहीं इसको बोलते हैं पॉलिसी डिमांड। इट इज़ कॉल्ड पॉलिसी डिमांड। और ये डिमांड कहाँ से आती है? पीपल से आती है। तो कई बार जब लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ पॉलिसी डिमांड और इट कुड बी फ्रॉम लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है? जब कोई इंटरेस्ट ग्रुप लाइक बिज़नेसमैन पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ। तो इट मस्ट कम फ्रॉम दिस इज़ द मोस्ट लेजिटिमेट मीन्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पॉलिसी डिमांड जनता की तरफ से। ओके? तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल देख लो सेंसरशिप ऑफ फ़िल्म जॉली एलएलबी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई कुछ इसमें ऐसे सीन्स थी जहाँ पे उनको लग रहा था कि जुडिशरी की बेइज्जती हो रही है, उसको गलत लाइट में दिखाया जा रहा है। तो इसलिए सेंसरशिप की गई थी। अगला देखो डिलेड ऑफ जस्टिस इन द डिलीवरी सिस्टम। अब देखो जब जुडिशियल एक्टिविज़्म होगा, तो जुडिशरी अननेसेसरी केसेज़ में घुसेगी और इसके पास ऑलरेडी एट लीस्ट 1 करोड़ केसेज़ आर पेंडिंग, ठीक है?
तो अब उसमें से लगभग 80,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि बहुत हाई लेवल है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ओके, तो ये ऑलरेडी जुडिशरी इज़ ओवरबर्डन्ड, और बहुत सारे ऐसे जुडिशियल ट्रायल जिनके नहीं हैं, वो भी पेशेंट बिना बेल के जेल में सड़ रहे हैं। ऐसा करने से वो ये प्रॉब्लम और भी क्या होगी, एक्सासर्बेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, अब देखो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग अक्रॉस हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये करोड़ों केसेस हैं, लगभग लाख के आसपास सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। देखो, हम जैसे बता रहे थे कि हम यहाँ पे क्या बताएँगे कि जुडिशियल एक्टिविज़्म ठीक तो है, पर हमें क्या है, एक फाइन बैलेंस बना के रखना है, जिससे कि क्या है, वो जो जुडिशियल बैलेंस है, तराजू है बैलेंस की, चेक्स एंड बैलेंसेस की, वो क्रॉस ना हो जाए। तो फॉर दैट वी नीड टू प्रेज़ेंट अ वे अहेड फ्यूचरिस्टिक, कि भाई जुडिशियल एक्टिविज़्म क्या हो जाए, जुडिशियल ओवररीच में टर्न ना हो जाए। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट कि भाई एनकरेजिंग रिस्ट्रेंट्स, यहाँ पे यू कैन राइट जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यहाँ पे यू नीड टू पुट द वर्ड जुडिशियल, क्योंकि ये एकेडमिक कीवर्ड है। जुडिशियल रेस्टोरेंट, जहाँ भी पॉसिबल है आपको ये कीवर्ड घुसाने हैं, एकेडमिक कीवर्ड्स, तभी नंबर मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे यू शुड से कि रेदर देन एक्टिविज्म वी मस्ट कीप इन माइंड, नहीं नहीं, व्हाट यू हैव टू फ्रेम इज कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज फाइन, बट जुडिशियल रेस्टोरेंट शुड बी द लॉ, और इट शुड बी द विजडम टू बी इन दिस सिचुएशन, टू कॉशन टू अवॉइड ओवरस्टेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। अगला देखो, अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? लेट मी टेल यू दिस, फॉर्मूले से बेनिफिट ये मिल जाता है भाई, कि आपको एक दो लाइन में बहुत सारे कीवर्ड्स डाल के बहुत डायमेंशन को टच करने का मौका मिल जाता है। आप सेंटेंस में लिखोगे देन कीवर्ड डाल नहीं पाओगे, ना इतने डायमेंशन को टच कर पाओगे। तो अगर आपके पास वर्ड्स कम है, टाइम कम है, तो फॉर्मूला इज द बेस्ट वे टू पुट नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ डायमेंशन, नंबर ऑफ एकेडमिक कीवर्ड्स इन 2 to 3 लाइन्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म, सॉरी जुडिशियल डिसिप्लिन एक कीवर्ड हो गया। फिर सेल्फ सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को देखना, सेल्फ इवैल्यूएट करना। सेल्फ सर्कमस्पेक्शन एक कीवर्ड है, और एक्चुअली ये इंग्लिश का बढ़िया वर्ड है, इसको याद होना चाहिए आपको। सेल्फ सर्कमस्पेक्शन। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जो जुडिशरी है, उसको इंडिपेंडेंस तो मिलनी चाहिए इंटरप्रेट करने की, जिसको बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, 131, ये सभी आर्टिकल के तहत ये इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है ये जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। ओके, और जुडिशियल इससे क्या होगा, अगर ये तीनों चीजें जुडिशरी फॉलो करेगी, तो क्या हो जाएगा, जो एफिकेसी है उसकी जजमेंट की, वो बढ़ जाएगी। तो डिसिप्लिन के साथ जजमेंट दो, खुद पे भी निरीक्षण करो कि तुम कहीं अपनी बाउंड्री को क्रॉस तो नहीं कर रहे हो, और इंटरप्रिटेशन की जो उसकी आज़ादी है वो तो रहनी ही चाहिए साथ में। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइन इक्विलिब्रियम, वही बैलेंस ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस को रिस्टोर होना पड़ेगा। ओके, तो अब ये हो गया हमारा वे फॉरवर्ड, हमने लिख दिया कि क्या हमको चाहत है, क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ द डिज़ायरेबल थिंग फॉर आवर डेमोक्रेसी टू बी स्ट्रॉन्ग और डीपनिंग। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में वही चीज़ लिखेंगे, भाई कॉशियस रहो। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ फाइन थिंग, बट जुडिशियल रेस्ट्रेंट शुड आल्सो बी वन ऑफ द की गोल्स, कि आप ओवर स्टेप ना करो। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज कि जुडिशरी should be cautious of stepping into the spheres of activity that does not belong to it and remain as a functional institution. Okay, और यू कैन से दैट फंक्शनल इंस्टीट्यूशन की जगह आप लिख सकते हो कि चूंकि इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स, 3 पिलर्स में वन ऑफ द की पिलर्स है, तो बिना उसके प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग के वी नीड अ स्ट्रॉन्ग जुडिशरी अलोंग विद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बट इट शुड आल्सो रिस्पेक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, सो ये जब तीनों चीज़ें मिलेंगी साथ में, तभी हमारा जो डेमोक्रेसी है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यू कैन गिव दिस आर्गुमेंट कि भाई जो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं यहाँ पे। और ये ऑलवेज कीप माइंड कि आप जो है जब भी कंक्लूजन लिखो, तो कुछ एक्स्ट्रा दो एग्जामिनर को, ऐसा नहीं समरी लिख दो वहाँ पे। ओके, यू कैन कोट सम जजमेंट, कैन कोट अ जजमेंट, और किसी कमीशन की रिपोर्ट लगा सकते हो यहाँ पे, या किसी अगर स्कॉलर का कोट है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कंक्लूजन में देना है। अगर नहीं दोगे तो नंबर वो देगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं, लेकिन देगा भी नहीं। तो यू नीड एक्चुअली कंक्लूजन में 1 से हाफ मार्क्स टू 1 मार्क्स यू शुड टारगेट कि आपको यहाँ मिल जाए। वो तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दोगे। ओके,
दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। तो चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम कल लोग फिर देखेंगे बारी-बारी। इस प्लेलिस्ट में देखो जीएस पॉलिटी की एक सॉरी लिस्ट है, चैनल पे जाना पंकज एस अकेडमी पे। उसके अंदर जो है 2023 के पॉलिटी के डिस्कशंस हैं। वहाँ जाके आप बारी-बारी से करके एक-एक आंसर को देख सकते हो। उसमें एकेडमिक कीवर्ड्स, फार्मूला जो भी चीज़ें माइक्रो डायग्राम्स ऐड हुए हैं या मैंने एक्स्ट्रा कीवर्ड्स जहाँ पे बताए हैं डिस्कशन में, यू कैन वॉच देम और उससे अपने नोट्स बना लो, उसको याद कर लो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमने एसए और जीएस2 पॉलिटी का जो है लाइव इवैल्यूएशन का कोर्स स्टार्ट किया है। तो उसका तरीका कैसे मैं आपको डेमो में दिखा दे रहा हूँ। हम ऐसे व्हाट्सएप या ज़ूम पे जो है वन बाय वन, वन ऑन वन इंटरेक्शन करेंगे। आपकी पीडीएफ मेरे पास रहेगी, वो स्क्रीन शेयर करके मैं आपके सामने चेक करूँगा एंड दैट इवैल्यूएशन विल बी डन सोलिली बाय मी। तो आपको तुरंत ही इन फ्रंट ऑफ यू आई विल इवैल्यूएट योर कॉपी, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस और जो भी फीडबैक्स हैं आपको वो तुरंत में देंगे कि कहाँ पे क्या आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो सेंटेंसेस में अगर कोई मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामर मिस्टेक है, फॉर्मेटिंग मिस्टेक है, तो आपको मैं सामने बैठ के ही आपके स्क्रीन पे मैं समझा दूँगा सब। ये जो कोर्स है अभी एसए का लॉन्च हुआ है, जीएस पॉलिटी का भी टारगेट है, इसकी फीस स्ट्रक्चर मैं आजकल मैं डिसाइड कर दूँगा और एसए वाला है लगभग उसमें 10 टेस्ट रहेंगे अराउंड 8000 और इसमें कम से कम मैं 2 से 3 जो है एसेज़ की स्ट्रक्चरिंग सिखाऊँगा आपको पहले, 2 पेज में, एक रफ स्ट्रक्चरिंग की कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, उसके बाद एक होता है स्ट्रक्चर तैयार करना, थर्ड स्टेज इज़ राइटिंग। तो तीनों चीज़ अगर आपको पता है तो वो आप जो है एकदम बढ़िया से आंसर लिखने लगो ऐसे के, एक्सपैंड करना। लॉजिकल कनेक्टिविटी कैसे बनाएँगे, ब्रेनस्टॉर्म कैसे करेंगे, मैक्रो डायमेंशन कैसे करेंगे, माइक्रो डायमेंशन कैसे तैयार करेंगे, हर चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो मैं अभी आपको सिर्फ़ एक लाइव इवैल्यूएशन का डेमो दिखा रहा हूँ, जो मेरा एक स्टूडेंट है, जिसके साथ मैंने रिकॉर्ड किया था फिलहाल, वो आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, आप उसे देख लो और आपको एज़ अ डेमो है वो, उसी बेसिस पे आपका जो है इवैल्यूएशन होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इनोवेटिव है, आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। लेट्स सी दैट। ये देखो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो ये पंकज आईएएस अकेडमी का जो चैनल है। वेट, सीम्स टू बी ऑफलाइन। ओके, सो यू कैन विजिट दिस पंकज आईएएस अकेडमी चैनल। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे मिल जाएगा। उसमें जाओगे सबसे टॉप पे ये मेंस आंसर राइटिंग एक हाँ, ये तो 40 सेकंड का हाँ, पुराना वीडियो जो मैं बता रहा था, यू कैन वॉच इट फ्रॉम हियर। दिस वन इज़ द लाइव इवोल्यूशन वीडियो, सो यू कैन वॉच दिस। इस फॉर्मेट में होगा। दिस इज़ ओके। तो let me forward it. Camera. You can see this. This is the student, which you can see. So live direction, one to one interaction होगा और देखो ऐसा फीडबैक जो है लाइव फीडबैक आपको मिलेगा और जहाँ भी गलतियाँ वो सब बताई जाएंगी और आपको जो भी है कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, डायमेंशंस को कैसे जनरेट करना है, अलग अलग थीम्स को कैसे पकड़नी है, ओके, कंक्लूड कैसे करना है और साथ में इस कोर्स के अंदर मैं आपको जो कोटेशंस हैं उसको भी मिलेगा आपके साथ में। पीवाईक्यू एनालिसिस रहेगी, साथ में जो है कोटेशंस रहेंगे थीम वाइज़ जो भी। तो फिलॉसफी के अलग कोर्स रहेंगे, साइंस के अलग कोर्स रहेंगे, वो कंपाइल्ड है, आपको मिल जाएँगे साथ में, इस कोर्स के अंदर ही। तो आप इसको जॉइन करिए ज़रूर, आपको बहुत ही इनमें फ़ायदा होगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी देखो जनवरी है, फरवरी है, 2 महीने आप एसए की तैयारी कर सकते हो, एथिक्स की, पॉलिटी की तैयारी कर सकते हो, मेंस की। मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च, अप्रैल आपको 2 महीने तो प्रीलिम्स पे फोकस करना है। तो आई वुड अर्ज यू इफ यू आर सीरियस अबाउट राइटिंग मेंस, क्वालिफाइंग यूपीएससी, यू मस्ट जॉइन दिस कोर्स क्योंकि ऐसा कोर्स अभी किसी भी कोचिंग के पास नहीं है। वो आपको कॉपी चेक करके दे देंगे पर आपको पता नहीं चलेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, डेप्थ क्यों नहीं आ रही है, नंबर क्यों कट जा रहे हैं आपके। राइट? आप स्टक हो 120 130 के बीच में ही ऐसे में स्टक हो जा रहे हो पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वो सब आपको इस वीडियो से, इस प्रोग्राम से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग जल्दी ही कल फिर। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।